प्रणाम नमस्कार दोस्तों, विष्णु रावत ब्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे खूबसूरत गांव ऐरोली के भैरव बाबा जी के मंदिर से। तो दोस्तों, आज का मौसम भी फिर एक बार ऐसे ही घने बादल आसमान में लगे हुए हैं और ये हल्के से देखिए आप सूर्यदेव अपने दर्शन झांक कर दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस बार जो बरसात का मौसम होता है, जो 15 जून के बाद शुरू होता है, वो इस बार जल्दी ही शुरू हो गया है। अभी दो दिन पहले भयंकर बारिश हुई थी और फिर कल धूप थी और आज फिर मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। और परसों की बारिश के बाद कल तक पूर्वी नयार नदी में पानी मटमैला हो रखा था, बढ़ भी चुका था। वो देखिए पानी बिल्कुल एकदम साफ़ हो चुका है। तो इन्हीं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो बोले कान करून छु कान करून कान करन मशीन कान कान करन मशीन ट्रेन अनुनी ध्यान चलिए हाथ ठहरो जोर से बोल। तो यहाँ पर आज चाचा जी लगे हुए हैं काम करने पे। आज चाचा जी बना रहे हैं यहाँ पे अलमारी। तो ये बन रही है यहाँ पे अलमारी। तो यहाँ पर हमारे जय सिंह चाचा जी का मकान बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये एक रूम है, इधर बरामदा है, इधर सामने एक किचन सेट है और यहाँ चाचा जी लगे हुए काम पे। यहाँ पे पहले खिड़की थी, अब यहाँ पे बना रहे हो अलमारी, बोतल बातल सामान रखने के लिए अलमारी बना रहे हो चाचा जी इधर, हैं अलमारी बना रहे हो ना। दिहाड़ी कितनी चल रही है आजकल? अच्छा, ठेके में काम है। और ये बन रखा है नया किचन सेट हमारे चाचा जी लोगों का। ये स्लिप और ये पूरा किचन सेट। तो दोस्तों, हमारे ठीक सामने ये है हमारा गांव तल्ली ऐरोली और वहाँ के लिए भी ये सड़क है, वहाँ गाड़ी जा रही है। ये ठीक सामने आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों, कुछ देर में हमारी तैयारी भी है बेदिखाल बैजरों की तरफ जाने की। और आज हमारी भतीजी है जो अमीशा की बड़ी बहन है, अम्मू की बड़ी बहन है, वो भी जा रही। अरुण की बड़ी बहन है रितु, वो भी अपने ससुराल काशीपुर जा रही है। तो अरुण उसको छोड़ने जा रहा है। तो वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये आज रितु जा रही है और अरुण जा रहा है उसको छोड़ने। अरे ड्रोन रो रही है, जा रही है रितु और रो रही है। किले ढूंढी जी। तो दोस्तों, प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए अपने पैर पसार रही है, रास्ते पे निकल पड़े हैं। और ये देखिए, हम जा रहे हैं बैजरों की तरफ भी मस्त और अब आना शुरू आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बेदिखाल में। और मेरे ठीक सामने आपको जो दिख रही है बिल्डिंग, यह है राजकीय इंटर कॉलेज बेदिखाल की बिल्डिंग है। यहीं पे हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूर्ण की थी। और यहाँ से थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो ये जगह है बीज खेत और ठीक सामने खूबसूरत सा गांव है लोदली। और यहाँ पर जो ये चौड़े चौड़े खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इस साल लोदली वालों द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इस समय नंदा खेत में। और यहाँ से ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी वैली दिखाई दे रही है जो कि सूसी की वैली है। ये ठीक नीचे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे बमन खोला है। उसके ठीक सामने ये आप देख सकते हैं कि ये नौगांव है और ये पूरा सूसी मार्केट है, उसके ऊपर ये सूसी गांव है। और ये जो सड़क ऊपर को आप देख रहे हैं, ये सूसी से आमकुलाऊं और धोबीघाट के लिए है। इधर से आप माँ कालिंका के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और इसी के इधर आप दाईं तरफ को देख रहे होंगे बंगार है। और ये नीचे बंगार और सूसी के बीच में जो जगह है, यहीं पर झील बनाई जाएगी। और आप ये देख सकते हैं बीच में यहाँ पे ठीक
कि ये जो योजना है यहाँ से बंगाल पंपिंग योजना भी है, जो कि इस क्षेत्र के काफ़ी गाँवों को लाभान्वित करेगी। उसके ठीक सामने आप आगे देखोगे तो किमोली गांव है, उससे ठीक आगे देखोगे तो वहाँ पे ये शेरा तल्ला और ककरोड़ा गांव दिख रहे हैं। तो ऐसी दिखाई देती है यहाँ से पूरी ये सुंदर वैली। और यहाँ से बाईं तरफ को आप देखोगे तो हमारे ठीक सामने ये लाची गार्ड वाली वैली दिखाई दे रही है। ठीक सामने ये लाची गांव है, उसके नीचे ये सैण गांव, ऊपर चौंडलिया, उसके ऊपर ये बमराड़ी तल्ला, उसके ऊपर बमराड़ी मल्ला, इस तरफ को सीला, नवासू, दिबोली, सामने मोरू गांव, भैंसोड़ा और ऊपर टॉप में स्थित है जोगीमणि। तो यहाँ से काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और इधर से उसी के ऊपर ये आम कुलाव है, इसी के उस तरफ को जो धार आपको दिखाई दे रही है उधर धोबी घाट है, उसके ऊपर ये माँ कालिंका का मंदिर स्थित है यहीं पे। और थोड़ा सा आगे आने पर हमें यहाँ से एक खूबसूरत सा गांव दिखाई दिया और इस गांव का नाम है गुडेलखिल तल्ला। और इस गांव में हमारे एक बड़े भाई साहब रहते हैं जो अपने ज़माने के मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर थे। काफ़ी लोग उनके नाम से परिचित होंगे, मनोहर सिंह रावत उर्फ मन्नू भाई जी। तो ये जो किनारे में आप नीले कलर का मकान देख रहे हैं उन्हीं का है भाई साहब का। अपने ज़माने के मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर थे वो। और जब वो वॉलीबॉल खेलते थे तो उस टाइम पे वो स्टेट लेवल की टीम में खेल चुके थे और नेशनल टीम के लिए उनका चयन होने वाला था, लेकिन कुछ किस्मत और कुछ घटना ऐसी घटी कि उनका चयन नहीं हो पाया। तो कभी किसी दिन हमारी उनसे मुलाकात होगी तो उनका इंटरव्यू ज़रूर लेंगे कि क्या थी वो घटना और कैसे एक छोटे से गांव से निकलने वाला खिलाड़ी एक खिलाड़ी नहीं बन पाया, नेशनल लेवल पे प्रतिभाग नहीं कर पाया, देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। तो ज़रूर उनका एक इंटरव्यू लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आने पर ऊपर एक खूबसूरत सा गांव आपको दिख रहा होगा, ये गांव है पचराड़। उसी के ठीक सामने आपको ये दिख रहा होगा, ये है गढ़कोट और ये है फरसाड़ी मार्केट। और इसके ऊपर आपको हल्का सा दिख रहा होगा ये फरसाड़ी। और इसी के नीचे यहाँ पर खूबसूरत स्थित है ये कुंजवनेश्वर महादेव मंदिर। थोड़ा सा आगे आए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है ये गांव है ठंगा तल्ला। और ये इस क्षेत्र का एक ऐसा गांव है कि जहाँ पर सर्दियों में मुश्किल से लगभग 1-1.25 घंटे के लिए यहाँ पे धूप आती है। बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा ये गांव। और इसी के ठीक ऊपर आप ये देख सकते हो यहाँ पर है बिस्ला ठंगा। और इसी के ठीक ऊपर यहाँ पर स्थित है जहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है ठंगा मल्ला। तो ये काफ़ी बढ़िया गांव है और ये इस क्षेत्र में मिर्च उत्पादन के लिए अग्रणी माने जाते हैं। मिर्च उत्पादन के क्षेत्र में इन गाँवों का पहला स्थान रहता है इस क्षेत्र में। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा प्रवेश द्वार है और शायद आजकल यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। तो ये खूबसूरत प्रवेश द्वार है श्री कुंजवनेश्वर महादेव मंदिर का, जो कि फरसाड़ी और कुंजोली के बीच में स्थित है। तो आप इस सामने देख सकते हैं कि ये है श्री कुंजवनेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर के प्रांगण का जो सौंदर्यीकरण कार्य है वो जिला योजना द्वारा पिछले कार्यकाल में करवाया गया था हमारे बड़े भाई प्रमुख श्री राजेश कंडारी जी के द्वारा। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये मंदिर है और किसी दिन अवसर मिलेगा तो इस मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर करवाएंगे। यह भी एक सिद्धपीठ महादेव मंदिर है और यहाँ पे बहुत पहले एक बाबा जी रहते थे, महाराज जी रहते थे, तो उनको काफ़ी सिद्धि प्राप्त थी, काफ़ी सिद्ध पुरुष थे। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आया तो ये है कुंजोली का गदेरा और ये है आपदा के निशान जो पिछली बरसात में आए थे। और ये पूरा यहाँ पे सड़क थी वो पूरी बह गई थी और ये छोटा सा गदेरा इतना तेज़ आया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे कितनी विनाश लीला फैलाई थी। और ये नीचे आप एक मकान देख रहे होंगे, ये मकान यहाँ पे पूरी तरह दब चुका था, इसके अंदर की दीवारें फट चुकी थी और अब ये परिवार यहाँ पर इस मकान को छोड़ के कहीं अन्यत्र दूसरी जगह रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा कभी भी हो सकता है। और ये ठीक सामने आपको एक बड़े खूबसूरत से मकान बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, ये है कुंजोली। और इन मकानों को अभी कुछ दिन पहले रिनोवेट करवाया गया है। तो ये ढालदार जो छतें होती हैं वो पहाड़ों में काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये मकान लग रहा है यहाँ से। और सबसे बड़ी वो बात है कि ये एक ही सीध में बने हुए हैं पूरे मकान। तो इनके नीचे इनसे थोड़ा सा आगे एक मकान था, वो पिछली आपदा में पूरी तरह से बह गया था।
और दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक दुखद खबर मिली कि हमारे बीच अब हमारी कवयित्री ममता रावत मंदाकिनी नहीं रही। वह एक उभरती हुई युवा कवयित्री थी जो गढ़वाल तथा दिल्ली एनसीआर के कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर चुकी थी। उनका मायका अरकंडाई और उनका ससुराल भौराड़ में है। ममता रावत मंदाकिनी द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ रचनाएं आपको मैं आगे वीडियो क्लिप के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ। तेरा मंदिर में बजदी मैया ढोला मंजीरा, तेरा मंदिर में बजदी मैया ढोला मंजीरा, नूती की बुलोलो तेथे अपरा घोरा, नवरात्र में बुलोलो तेथे अपरा घोरा, तेरा मंदिर में बजदी मैया ढोला मंजीरा, नूती की बुलोलो तेथे अपरा घोरा। वार्ड नंबर 5 की खबरी पौड़ी की बंद। मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, हंस दो खेले दो घर बार रखी राजी खुशी माँ, हंस दो खेले दो घर बार रखी राजी खुशी माँ, पाप हारिणी हे भवानी, त्रास तारिणी हे भवानी, दुख निवारिणी हे भवानी, हे भवानी, मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, हंस दो खिले दो घर बार रखी राजी खुशी माँ, पाप हारिणी हे भवानी, त्रास तारिणी। समझी तुम्हारो ठेकेदार, दूर दूर फैलो कारोबार, समझी तुम्हारो ठेकेदार, दूर दूर फैलो कारोबार, लोनाले मेरा ना पूरी मछने, घर वाले आपके बोरी नीन, तुम्हें सोचा मन क्या कन, और जरूर नाती पर खगोल पे रोड़क, धागोली पे रोड़क, चला समझेनी मैं तुम बैदाना छोयायो, बुलोना छोयायो, कने असमधी मेरी भैंसी च भड़क, भैंसी च भड़क। ना भय दोस्तों, ममता रावत मंदाकिनी का इस कम उम्र में हमसे दूर चले जाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। हम ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।